नमस्कार। अभी हम लोग कुछ क्लास में क्या जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो होता है उसका कुछ अलग अलग केसेस के बारे में सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि जो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो क्या होता है और वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे रिटर्न पे। तो हम लोग आज के जो वीडियो में बारे में चर्चा करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो CAGR रिटर्न होता है वो किसमें लागू होता है, उसमें क्या क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में विशेष से चर्चा करेंगे। ठीक है, CAGR का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो CAGR का मतलब होता है C फॉर होता है आपका कंपाउंड, और A फॉर होता है अनुअल, और G फॉर होता है ग्रोथ, और R फॉर होता है रिटर्न। ठीक है, तो आपको बोला जाए तो CAGR का मतलब होता है कि कंपाउंड अनुअल ग्रोथ रिटर्न। मतलब कि आप 20 साल पैसा छोड़ दिए तो वो हर साल कितना रिटर्न आपको दिया है उसी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि जो CAGR लागू होता है वो हमारा लमसम पे लागू होता है। ठीक है, आप जब भी म्यूचुअल फंड में लमसम करके छोड़ दिए बहुत साल पहले तो उसमें आपका CAGR लागू होता है। ठीक है, क्या SIP में CAGR लागू होता है? तो SIP में CAGR लागू नहीं होता है, क्योंकि एक SIP आपका नवंबर में गया है, एक SIP आपका जनवरी में गया है, एक SIP आपको मार्च में गया है। तो एनुअल मीन्स क्या होता है आपका साल, कि एक साल में कितना का रिटर्न आया है। ठीक है, तो CAGR आपका लमसम में होता है। SIP में दूसरा फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीखेंगे CAGR। ठीक है, क्या स्टॉक में CAGR होता है? बिल्कुल होता है। मानिए कि कोई आपने 10,000 का स्टॉक लिए। ठीक है, हम लोग स्टॉक मार्केट का जब क्लास चर्चा करेंगे उसमें डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि स्टॉक मतलब कि 10,000 को कोई स्टॉक लिए और 5 साल 10 साल छोड़ दिए। तो आपको वो देखना है कि वो 5 साल में कितना कितना उसका वैल्यू चेंज हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक में आपका CAGR लागू होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में CAGR कैसे लागू होता है। ठीक है, तो मानिए कि हम लोग एक डेटा लेते हैं जिसमें एक डेटा है साल का अमाउंट है और एक रिटर्न है। ठीक है, मानिए कि 2020 में कोई भी फंड में फ्लैक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, आपने डाल दिए। क्या 2020 में 10,000 के अमाउंट आप डाल दिए। ठीक है, जनवरी में, किसमें? जनवरी में। ठीक है, अब 2020 से कंप्लीट होके 2021 का जब दिसंबर आया, जब आप उसको देखें तो वो अमाउंट आपका 10,000 कितना हो गया था? 12,000 हो गया था। फिर वही 12,000 2022 में आपका 11,000 हो गया, मतलब कि कम हो गया। मानिए कि 10,000 से 12,000 हुआ, जो आपका 20% का रिटर्न दिया। अब वही 12,000 2022 में आपका 11,000 हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा उतार चढ़ाव था, वोलेटाइल था, इसलिए आपका जो वैल्यू था 12,000 से 11,000 हो गया, मतलब आपका कम हो गया। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिटर्न आपका कितना हो जाएगा? -8% चला जाता है। ठीक है, उसी तरह 23 में, 24 में, 25 में आपका, अगर जब 2025 में देखते हैं, 2025 का जनवरी में, तो आपका जो रिटर्न कितना आ जाता है? 16,000 हो जाता है। मतलब कि आपने लगाए थे 10,000 और अभी वो वैल्यू हो गया आपका कितना? 16,000। तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक साल में 20% का रिटर्न दिया, दूसरा साल में आपका क्या दिया? -8% का दिया, फिर तीसरा साल में आपका 18% का दिया, फिर चौथा साल में आपका 12% का दिया, फिर पांचवा साल में आपका 10% दिया। तो आप क्या होंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा साल में एवरेज कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने के लिए आपको CAGR का फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप अगर थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको सही से अगर जानकारी लेते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको समझने के लिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप जो CAGR का फॉर्मूला होता है कि फाइनल वैल्यू कितना हुआ है। आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 2025 में 16,000 हो गया, तो मतलब फाइनल वैल्यू आपका 16,000 हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू कितना हुआ? प्रिंसिपल वैल्यू तो आपने क्या लिया? 10,000 ही लगाए थे, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया आपका? 10,000 हो गया। उसके बाद 1
होता है आपका जो नंबर फॉर्मूला में एन, एन मतलब कितने साल में हुआ, कितने साल में हुआ, तो टोटल आपका कितना साल में हुआ, 5 साल में हुआ, और ये -1 कर देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका डायरेक्टली ये 9%, 9.86, 9.86 के परसेंट की मात्रा से लगभग आपको 10% के ग्रोथ से हर साल में आपका क्या हुआ, पैसा बढ़ा हुआ है म्यूचुअल फंड में, जो आपका CAGR फॉर्मूला बताता है। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बहुत लोग तेजी से भाग रहे हैं, बहुत लोग तेजी से आ रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोग गलत गलत स्टेप ले रहे हैं। किसी फ्रॉड नंबर पे फोन आता है, वो बोलता है कि आपका पैसे इतना का इतना कर देंगे, हमारे नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप पे आइए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। और वहां पे क्या होता है कि बहुत लोग साइबर क्राइम का दोषी बन जा रहे हैं, उनके अकाउंट से पैसे कम हो जा रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड में नहीं, स्टॉक मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इंट्राडे और मंथली ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें लॉस हो जा रहा है। तो अपने पैसे को सही से केयर करें, कोई भी बहकावे और कोई भी बड़े रिटर्न के लालच में नहीं आए, और सही से सिस्टमेटिक सोच समझकर इन्वेस्ट करें। तो ये हमारा CAGR का फॉर्मूला था। क्या आपका कभी कभी ये आता है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है, ठीक है, उसमें बोलता है कि अभी आप इतना पैसा डालिए, मानिए कि 1 लाख डालिए, और 15 साल के बाद में आपका हो जाएगा 5 लाख, ठीक है, 15 साल में क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ऐसा करके बहुत लोग आपको आते होंगे आपके पर्सनल लाइफ में। तो सबसे पहले आपको ये देखेंगे कि अगर हम 1 लाख डालते हैं तो 15 साल के हिसाब से हमारा रिटर्न कितना बनता है, ठीक है। मानिए कि आपने ये फॉर्मूला डालिए और ये फॉर्मूला डाल के देखिए कि आपका रिटर्न जो साल का कितना आता है। अगर वो रिटर्न FD और म्यूचुअल फंड से अच्छा है तब डालिए, और FD और म्यूचुअल फंड से कम है तो उसमें आप दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अभी तक इंडियन वाले लोग केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट का पर्पज नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस आपका एक पर्पज है, केवल आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि जो हमारा SIP जाता है, हर महीने अमाउंट जाता है आपका 1000 रुपये या तो 5000 रुपये, ठीक है। अब 5000 हर महीने SIP जाता है, तो जनवरी से गया, दिसंबर गया, उसका अमाउंट अब हुआ, फिर अगला महीना, अगला साल का जनवरी से दिसंबर गया, उसका अमाउंट, अब उस अमाउंट पे कितना कितना रिटर्न मिला, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं XIRR, जिसका चर्चा हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न का कैलकुलेशन। थोड़ा सा ट्रिकी और मैथमेटिक है, इसमें आपको घबराने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको केवल रिटर्न के बारे में जानना है कि आपका साल में कितना रिटर्न आता है। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना कैलकुलेशन करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न आ रहा है। और आपको नहीं समझ में आता है तो हमारा ये नंबर है जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। ये नंबर पे आपको सजेशन मिलेगा, सजेशन देंगे हम। अब SIP कहाँ से कैसे करना है, कितने अमाउंट का करना है, आपको गोल क्या है, आपको 5 साल 10 साल में कितना अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। तो ये नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे और एक अच्छे नागरिक बने। जय हिंद।